कुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जिन मौजज़ात और फजीलतों का जिक्र फरमाया वो दर्जा ज़ाल हैं। नंबर 1, हज़रत ईसा इब्ने मरियम को वलद के बगैर पैदा फरमाया। नंबर 2, आगोश मदर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। नंबर 3, परिंदे की शक्ल या मिट्टी का परिंदा बनाते, इस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उसमें जान पड़ जाती। नंबर 4, पैदाइशी नबीना की आंखों पर हाथ रखते तो अल्लाह के हुक्म से इसकी बनाई वापस आ जाती। नंबर 5, बिरस, जजाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेब याद फरमा देते। नंबर 6, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। नंबर 7, जो लोग घरों से कुछ खा कर आते, जो कुछ अपने घरों में ज़खीरा करते उसकी पूरी तफसील बता देते। नंबर 8, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की फांसी से महफूज फरमाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। नंबर 9, कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दुनिया में होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से मुसलमानों के साथ जिहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन व बरकत का दौर दौरा होगा, सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी तदफीन होगी। अल्लाह ताला के 5 वादे कुरान करीम में हक़ ताला ने यहूदियों के मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए, जिनकी तफसीर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 में मौजूद है। पहला वादा, पहले वादे के मुताबिक हज़रत ईसा इब्ने मरियम की वफ़ात यहूदियों के हाथों सूली दिए जाने से नहीं होगी, बल्कि मुकर्रर वक़्त पर तभी तौर पर होगी। नंबर 2, सलामती के साथ आलम बलाग की तरफ उठा लेने का जो वादा था वो उसी वक़्त ही पूरा कर दिया गया। नंबर 3, तीसरा वादा इन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि जब नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने यहूद के सब इल्ज़ामात की तरबीत फरमाते हुए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नबी और रसूल होने की तस्दीक फरमाई। और चौथा वादा, आपके ताबेदारों को आपके मुनकिरीन और क़यामत तक गालिब रखा जाएगा। जब से अल्लाह ने यह वादा फरमाया था उस वक्त से आज तक यही मुशाहदा चला आ रहा है कि बामुकामला यहूद नसारा और मुसलमान गालिब रहे। और जहाँ तक इसराइल की मौजूदा हुकूमत का तल्लक है तो इसकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि यह अमेरिका और यूरोप नसारा के मरहून मिन्नत है और मुसलमानों के खिलाफ उनकी एक मुश्तरका छोनी है। जिस दिन मगरब के ये नसारा इसके सर से हाथ उठा लेंगे तो बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से इसका वजूद ही मिट जाएगा। और 5वां वादा, क़यामत के रोज़ इन मजहबी इख्तिलाफात का फैसला फरमाने का है, जो अपने मुकर्रर वक़्त पर ज़रूर पूरा होगा, जैसा कि सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 में इरशाद बारी ताला। तर्जमा, फिर सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते थे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। मराफुल कुरान। हज़रत ईसा के हवारी हवार से माखज़ है जिसके लघवी मैनी सफ़ेदी के हैं। हज़रत ईसा के चंद मुखलस साथी सफ़ेद पोशाक ज़ेब तन किया करते थे, इसलिए उन्हें हवारी का लक़ब दिया गया, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से मुकल्लब किया गया। हवारीन की तादाद के बारे में इख्तिलाफ है, ताम अक्सर मौरखीन ने इनकी तादाद 12 बयान की है। हवारी का लफ्ज़ मददगार के मैनी में भी बोला जाता है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मुखलस साथी होता है, मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। सही बुखारी। अंबिया अलैहिस्सलाम के मुखलस मददगार साथियों के लिए कहा गया, चनाचा लफ्ज़ किसी भी बुरे शख्स के साथियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना तो कोई घर था ना ही बीवी बच्चे, आप शहर शहर करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और हस्बे ज़रूरियात अपने मौज़ा से बंदगाने खुदा की मदद करते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदी सरदार और काहनों ने अपने खुद साख्ता गुमराह को नज़रियात का दुश्मन समझते हुए ज़ियत पहचाने, तकजीम पंचाने, रंजो गम में मुब्तला करने से बाज न आए। नबूवत के मुनकरीन में गिनती के चंद अफराद ऐसे ज़रूर थे जो आपके पैरोकार हमदर्द गमखार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बनी इसराइल मौजूदात के ज़हूर के बावजूद आपकी नबूवत के मुनकिर हैं और सख्ती से कुफ्र पर जमे हुए हैं, तो फिर आपने फरमाया, इरशाद बारी ताला, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। सूरत आले इमरान आयत नंबर 52। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी नहायत ही मुखलिस फरमादार थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हज़रत ईसा से एक अजीब मतलबा कर दिया, जिसे रब्बुल जुलजलाल ने कुरान पाक में यूं बयान फरमाया। तर्जमा, हवारियों ने कहा है, ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल करे? हज़रत ईसा ने इनका मतलबा सुना तो फरमाया, अगर तुम ईमानदार हो तो अल्लाह से डरते रहो। वो बोले, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इससे खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हमें भी यकीन हो जाए कि तुम हमसे सच कह रहे हो। हवारियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, वो दिन हमारे लिए ईद करार पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो दस्तरखान तुम पर उतार
مار دوں گا، اور اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115۔ لفظ مائدہ خوان یا دسترخوان کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ایسا دسترخوان ہے جس پر کھانا چنا جائے، مائدہ کہلاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ اسکرین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اب میں ملوں گا ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔